बहुत सारे भारतीयों की वीडियो आ रही है जो चाइना में है, वो चाइना में अपने बच्चों के साथ वीडियो बना के कह रहे हैं कि स्थिति नॉर्मल है, नॉर्मल एक वायरस है कोल्ड एंड कफ का, वहां ऐसा कोई पैनिक का स्थिति नहीं है। तो फिर ये हवा कौन फैला रहा है? ये लॉकडाउन की हवाएं कौन फैला रहा है? कौन ये गलतफहमियां बाजार में फैला रहा है? क्या ये राजनीतिक कोरोना है? अब आप लोगों को जानना पड़ेगा कि जब भी ये राजनीतिक तौर पे केंद्र की सरकार की सत्ता डगमगाती है, तभी ये कोविड के केसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्या कंस्ट्रक्शन का वर्क रुक गया है? अगर ये कोविड है तो एयरपोर्ट को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? फॉरेन से आने वाले लोगों को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? और फिर हमने ये जो वैक्सीन लिया है, ये वैक्सीन किस बात की ली है? वो भी दो दो डोज कुछ लोगों ने लिया है, बहुत लोगों को तो मोदी जी ने बूस्टर डोज भी दे दिया है। तो वो बूस्टर डोज में क्या था? तो लोगों को क्यों डरने की जरूरत है? आखिर क्या चीज है जिसकी वजह से गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के कह रही है कि लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन होगा? क्यों लॉकडाउन होगा? पहला क्वेश्चन, क्या आपने चाइना का कोई लाइव वीडियो देखा है? क्या चाइना के जो राष्ट्रीय टेलीविजन है उनकी खबरें देखी है आपने? आप खुद बताइए। तो ये WHO के पास ये रिपोर्ट कहां से आ जाती है? फिर से ये बोलते हैं मास्क अनिवार्य है। मुझे ये बता दीजिए, क्या मास्क से कोविड रुक पाया था? क्या मास्क से कोविड रुकेंगे? तो हमने ये वैक्सीन लिया क्यों है? ये दो वैक्सीन जो लगाया गया, इसका पर्पस क्या है? क्या भारतीय लोगों को बरगलाया जा रहा है? क्या फिर से कोई राजनीतिक लॉकडाउन है ये, या फिर से हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करने की प्लानिंग है? आप एक बात सुन लीजिएगा, 5G की टेस्टिंग चल रही है लगातार, पूरे भारत में लोगों को जुकाम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों की भी। आप देख रहे हैं विभिन्न क्षेत्र में पक्षियां गायब हो रहे हैं, पूरे भारत में कोल्ड एंड कफ चल रहा है। क्या ये 5G की टेस्टिंग की बात है? क्या हमारे जो विसल ब्लोअर थे उनका पता क्यों नहीं चल रहा है? जो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे वो कहां गायब हो गए? आप सोचिएगा एक बार, अपने दिमाग पे जोर दीजिएगा कि क्या सच में कोविड है या फिर से कोविड का एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये वक्त है सवाल करने का। ये हिमाचल में करारी हार, ये भारत जोड़ो यात्रा, गुजरात में केजरीवाल जी का प्रेजेंस, 5 सीटें आना पहली बार। क्या आपको लगता नहीं है कि ये राजनीतिक कोरोना की सुगबुगाहट है? क्या आपको लगता नहीं है कि केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रही है? हमें ये 2 वैक्सीन क्यों लगाए गए? और एक छोटी सी बात है, एयरपोर्ट को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर एयरपोर्ट क्यों खुले हैं? क्या माननीय विदेश मंत्री को यह बात मालूम नहीं है कि कोविड इंडिया में कहां से आया था? अगर चाइना में तो तत्काल प्रभाव से एयरपोर्ट को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं है, बराबर। लेकिन इस बार भारत की जनता लॉकडाउन सहन नहीं करेगी, क्योंकि जो लोग खत्म हो गए थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बर्बाद हो गई थी, अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो करोड़ों भारतीयों का जीवन जो है ना वो विफल हो जाएगा, राख में तब्दील हो जाएगी। और इस बार हमें और आपको अब सवाल करना पड़ेगा कि हमें यह वैक्सीन क्यों लगाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने जगह जगह डंके की चोट पे बोला 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन हो गया, डरने की बात नहीं। तो क्या आप थाली पिटवाएंगे? तो क्या मोमबत्ती जलवाएंगे? तो क्या कैंडल मार्च कराएंगे? या कोविड के नाम से झूठा प्रोपेगेंडा चलता रहेगा? देश कोविड का झूठा प्रोपेगेंडा आखिर कब तक सहेगा? चाइना में जाके किस भारतीय पत्रकार ने, किस भारतीय टेलीविजन ने लाइव दिखाया? क्या अंजना ओम कश्यप ने दिखाया है? क्या गला फाड़ने वाली रूबिका लियाकत कभी चाइना जाके दिखा पा रही है? क्यों नहीं जाते ये लोग चाइना? आप मुझे एक बात बताइए, अगर चाइना में कोविड इतना ही बड़ा है तो चाइना भारत की बॉर्डर में क्या कर रहा है? एक सवाल पूछिए अपने दिल से, अपने आत्मा से। अगर चाइना में कोविड टेरिफाइंग है तो चाइना का ऑफिशियल चैनल क्यों नहीं बता रहा है? तो फिर एक छोटी सी बात है, चाइनीज आर्मी बॉर्डर पे क्या कर रही है? सवाल पूछना पड़ेगा, दिमाग लगाइएगा। हमने ये 2 वैक्सीन क्यों लगाए? हमारे बुजुर्गों ने बूस्टर का डोज क्यों लगाया? ये सवालों का जवाब कौन देगा? क्या था इन वैक्सीन में? अगर हमें डर है तो क्यों है? इस वैक्सीन में क्या था? फिर क्यों लगाया गया हमारी बॉडी में वैक्सीन? तो क्या ये गलत लगाया गया हम लोगों के साथ? ये सवाल अब WHO से नहीं, भारतीय सरकार से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हम गुलाम भारत के नागरिक नहीं है। अब ये सवाल माननीय मोदी जी से पूछे जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा जाएगा, हर एक को पूछना पड़ेगा ये कोविड का इंजेक्शन हमें क्यों लगाया गया? किस बात का आपको डर है? आप देश के सामने आइए। आपके टीवी वाले आज तक AVP न्यूज, इंडिया टीवी, रजत शर्मा चाइना जाके वीडियो क्यों नहीं दिखाते? ये सवाल बताना पड़ेगा। अंट संट वीडियो जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्या कोई प्रमाण है? क्या कोई वीडियो प्रमाणित कर सकता है कि चाइना में कल डेथ हो गई है? क्या कोई वीडियो है जो 35 करोड़ लोगों को दिखा दे कि कोविड से ग्रसित है? ऐसा कोई वीडियो है क्या? और जब कोविड मासिव था तो भारत में कितने लोग मरे हैं उसका एग्जैक्ट डेटा का कोई वीडियो, कोई डेटा आप लोगों के पास है क्या? देखिए, भक्ति अंधभक्ति सब देखी जाएगी, लेकिन टेक्निकल और साइंटिफिक रीजन की लड़ाई तो अब लड़नी पड़ेगी। क्या कोविड के नाम पे फिर से हम लोगों को लताड़ा जाएगा? और अगर ये सरकार कोविड को समझ पाती तो इतना टैक्स क्यों बढ़ाया? इन्होंने अभी भी रेपो रेट 0.35% बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया इन्होंने? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय सो रहा है? क्या वित्त मंत्रालय सो रहा है? इन प्रश्नों को पूछने का टाइम है, आंख में आंख डाल के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, जागिए और जगाइए अपने परिवार को, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा से ये घबरा गए हैं। लाखों की भीड़ कोई चैनल वाला नहीं दिखा रहा है। ये चैनल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिल्ली कूद रही है वो वीडियो में दिखाया जा रहा है।
लेकिन राहुल गांधी की भीड़ नहीं दिखाई जाती, केजरीवाल का परचम नहीं दिखाया जाता है, बराबर, इनकी हार का समीकरण नहीं दिखाया जाता है। लेकिन गुजरात में भव्य फंक्शन ये सारे चैनलों में दिखाया जा रहा है। आखिर ये गलत प्रोपेगेंडा कब तक चलेगा? आना पड़ेगा आप सबको, देश खतरे में है। ऐसे सरकार से देश खतरे में है। जो लोग सवाल कर रहे हैं उन पे अभी भी निरंतर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिनको बेल मिल जा रही है वो जेल से नहीं छूट पा रहे हैं। कब तक? और बुलडोजर के नाम का एक गलत संस्कृति जो भारत में चला है, आप समझिएगा, तारीख सबकी किस्मत बदल रही है। यहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं है, 135 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की बात है। अगर हमने कोविड का 2 वैक्सीन ले लिया तो हमें कोविड से डरना क्यों है? अब हमें मास्क क्यों पहनना है? आप पूछे स्वास्थ्य मंत्री से, व्हाई शुड वी वियर मास्क इफ वी हैव टेकन द वैक्सीनेशन, इफ वी आर वैक्सीनेटेड? हमें डर क्यों? और अगर डर है तो फिर इसका मतलब आपका वैक्सीन फेल है। आइए और देश के सामने क्लियर कीजिए। जब पोलियो का वैक्सीन लग जाता था पोलियो नहीं होता था, स्मॉल पॉक्स का लग जाता था तो स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो आपने कोविड में जो 2 वैक्सीन लगवाए हैं, आपने जो बूस्टर डोज लगवाए हैं, तो फिर ये लोगों को वहम क्यों दिया जा रहा है? नए नए गाइडलाइन क्यों आ रहे हैं सरकार की ओर से? विभिन्न मंचों में इनके अधिकारी जाके स्कूलों में बोल रहे हैं हमें पालन करना होगा। तो वैक्सीन तो आप लगा चुके हैं, तो डर किस बात का है? आप आइए ना देश के सामने, आप देश को बता दीजिए इस वैक्सीन में इंग्रेडिएंट्स क्या थे। आप बताइए देश को। आज अधिकांश बच्चे और बुजुर्ग और जवान आदमी जुकाम से पीड़ित है। क्या ये 5G की वजह से हो रहा है? आखिर 5G को लाने की इतनी जल्दी क्यों थी हम लोगों को? सोचिएगा आप इस बात को। आप सवाल उठाइए, अगर हर जगह पनिशमेंट कर दिया जाए, क्या फिर मास्क के नाम पे दंड? क्या फिर से सैनिटाइजर बेचे जाएंगे? फिर क्या फिर से मास्क का ब्लैक मार्केटिंग होगा जैसे 2020 में हुआ? क्या फिर से लोगों के घर रोजी रोटी बंद हो जाएगी? सिलेंडर बढ़ा दिया, CNG बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, कीमतें बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दी, आमदनी खत्म कर दी। हर वक्त लोगों के अंदर एक डर है। ये लॉकडाउन का डर कब तक? आना पड़ेगा आप लोगों को मेरे साथ। आइए, हम इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। हर व्यक्ति को जागृत बनना पड़ेगा। वीडियो शेयर कीजिए, पूछिए सवाल स्वास्थ्य मंत्री जी से कि अगर हमने 2 वैक्सीन ले लिया है तो ये डर क्यों, ये घबराहट क्यों? और ये कौन से चैनल है जो दिखा रहे हैं कि चाइना में बहुत सारी मौतें हो रही है? आप इंडिया का कोई भी चैनल चाइना में जाके लाइव क्यों नहीं दिखा रहा है? कोविड का एक्चुअल प्रोग्राम आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं किसी भी लाइव चैनल पे? क्या अंजनाम कश्यप को वीजा नहीं मिल रहा है? क्या रूबिका लियाकत को वीजा नहीं मिल रहा है? क्या होम मिनिस्ट्री रजत शर्मा के इंडिया टीवी को वीजा नहीं दे रही है? क्या ये चाइना क्यों नहीं जा रहे हैं? ये कश्मीर जा सकते हैं कश्मीर फाइल में, ये बंगाल जा सकते हैं ममता जी के विरोध में, बराबर, ये हिमाचल जा सकते हैं भाजपा के लिए तारीफ करने के लिए, गुजरात की संकल्प दिखा सकते हैं। 135 से 40 करोड़ भारतीय से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी सवाल उठाइए। नहीं तो पहले सर ने जो बात कहा उसमें पूरा सच्चाई है। जैसे पहले हम लोग को बोला जाता कि हम लोग पोलियो का वैक्सीन लगा लिया, हम लोग को कभी पोलियो नहीं होगा, हम लोग इसका वैक्सीन लगा लिया, हम लोग को ये बीमारी कभी नहीं होगा। तो हम लोग जो इतना 2-3 वैक्सीन लगाए वो किस लिए लगाए? और जो बड़ा बड़ा चैनल दिखा रहा है कि चाइना में ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई लाइव तो दिखाओ। रूबिका लियाकत हो, अंजना ओम कश्यप हो, जो कुछ भी हो, कोई भी हो, अरे लाइव तो दिखाओ, कुछ तो प्रूफ करके दिखाओ कि इधर ऐसा हो रहा है उधर ऐसा हो रहा है। सिर्फ इधर प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या चल रहा है ऊपर वाला ही मालूम। और एक बात है कि इन लोग कुछ सबूत नहीं दे रहा है कि चाइना में क्या हो रहा है। चाइना का ये सर जो बोला उसमें अगर सच्चाई नहीं है तो सवाल उठाओ सरकार से। और हर भारतीय को सच्चाई बोलना पड़ेगा, सच का आवाज़ उठाना पड़ेगा। ये लोग जो दिखाना चाह रहा है भारत को, इसमें सच्चाई है क्या नहीं, ये समझना पड़ेगा 140 करोड़ भारतीयों को। नहीं तो हम लोग का देश बहुत पीछे चल जाएगा। ये सर ने जो बात कहा उसमें सच्चाई है क्या नहीं, सबको सोचना पड़ेगा। एक दूसरे का हम लोग दुश्मन बनते हैं लेकिन सोचते नहीं कि किस में सच्चाई है किस में सच्चाई नहीं है। तो सोचना पड़ेगा हर भारतीय को। इतना ही मेरा बोलना था। और हर भाइयों को बोलेंगे, सोच के सरकार को सवाल करो, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। ऐसा नहीं कि सरकार ने जो बोल दिया उसको ही मानना पड़ेगा। हमारा देश में हर किसी को आज़ादी है सच बोलने का, ठीक है। तो हम भी एक देश का नागरिक होने के नाते अपना सच देश के सामने सर के साथ मिला के बोल रहा हूँ। हर नागरिक आगे आके बोले कि ऐसा जो हो रहा है कुछ प्रूफ तो दो। सामने 24 आ रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो प्रूफ दो। प्रूफ देके तो जो वैक्सीन लिए वो किस लिए लिए? पोलियो का वैक्सीन पहले लिया था कि जिंदगी में पोलियो नहीं होगा, तो ये वैक्सीन ले लिए, तो ये वैक्सीन में क्या था? सिर्फ पानी था क्या? तो ये भी स्वास्थ्य मंत्री को आके बोलना चाहिए कि देश को जवाब देना चाहिए। देश का 140 करोड़ आवाम को जवाब देना चाहिए। तो हर भारतीय नागरिक को चाहिए कि सवाल पूछे सरकार से।